सभी का स्वागत है जुमानी एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्वेल के मैथमेटिक्स बेसिक के क्वेश्चन पेपर। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका मार्च 2024 है, बराबर है। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, इस वीडियो में हम सारे पेपर्स 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। अच्छा जी, सेक्शन ए आपको पहले क्या दिया गया है वो देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। क्वेश्चन 1 to 24 1 मार्क ईच। मतलब आपके सेक्शन ए में सबसे पहले क्या दिया गया होगा, 24 क्वेश्चन होंगे अलग अलग प्रकार के, जिसका हर एक क्वेश्चन का वेटेज आपका कितना होगा, 1 मार्क। जैसे कि आपके पास सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जैसे दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है एमसीक्यू का, बराबर है। एमसीक्यू का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो 1 to 6। मतलब आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं और उसके क्या दिए गए हैं, एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको उसमें से एक चूज करना है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखिए। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इफ a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 देन द इक्वेशन हैज देयर सॉल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन है आपके थर्ड चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। हमने वहां देखा था जबकि a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा तो उसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 1। दैट मीन्स योर आंसर विल बी व्हाट, a। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c is equal to what 0 are the real and equal than dash। अब देखिए ना, यहाँ पे आपके पास जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको ढूंढना था, चलिए जी, ये क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया गया था क्या, कि भाई है ना, सपोज फॉर एग्जांपल जब आपके 2 रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कौन सी है, ax² प्लस bx प्लस c is equal to 0 where a is not equal to 0 are real and equal, then क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे तीनों सिचुएशंस बता देती हूँ। सी b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो नो सॉल्यूशन आते, नो रूट्स आते, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आएंगे, डिफरेंट रूट आएंगे, डिफरेंट रूट्स आते हैं दोनों, ठीक है। बट जब आपकी फॉर्मूला ये होती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो क्या आता है, रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। क्या आते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, दोनों ही रूट्स कैसे, रियल भी है और इक्वल भी है। अगर रियल भी है और इक्वल भी है तो हमारा आंसर क्या आएगा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो आपका आंसर आएगा b। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, इन तो 3 फॉर्मूला में से कुछ भी पूछा हो तो आपके पास आंसर होना चाहिए। लेस देन 0 होगा देन नो रूट्स, मोर देन 0 होगा तो डिफरेंट रूट्स, और अगर इक्वल टू 0 होगा तो आपके सेम रूट्स आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। तो यहाँ देखिए दोनों रूट्स कैसे इक्वल है और रियल है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बी। अच्छा, तो आगे आपको क्या दिया गया है, फॉर द AP 4, 10, 16, 22 कॉमन डिफरेंस इज व्हाट। अब कॉमन डिफरेंस हमें पता है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, देखो d इज इक्वल टू व्हाट, a2 माइनस a1 और d इज इक्वल टू व्हाट, a3 माइनस a2। तो अगर मैं दोनों का करके देखती हूँ, देखिए 10 माइनस 4 दैट इज व्हाट, 6। अच्छा, अगेन 16 माइनस 10 दैट इज व्हाट, अगेन 6। देन योर आंसर विल बी व्हाट, 6। दैट मीन c। कॉमन डिफरेंस आपका कितना आएगा, c आएगा, दैट इज व्हाट, c। अच्छा जी, अभी यहाँ देखिए क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 एंड 5 एंड माइनस 5, 0 इज व्हाट। अब इसको हम ढूंढेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की वजह से, फॉर्मूला की मदद से। सपोज फॉर एग्जांपल ए बी पॉइंट है, अब इसका डिस्टेंस अगर मुझे ढूंढना हो तो ए के पॉइंट क्या होंगे, 0, 5, इसके हमारे होंगे माइनस 5, 0। ये होगा x1, y1, दिस इज व्हाट, x2, y2। अगर अब मैं इसको फॉर्मूला में अप्लाई करती हूँ तो हमारी फॉर्मूला क्या आएगी, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अगर डिस्टेंस ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे, x1 हमारा क्या रखेंगे, 0 माइनस व्हाट,
अगेन माइनस है, इसको ब्रैकेट में डाल दूंगी, होल स्क्वायर, अगेन y की वैल्यू क्या है 5 माइनस इसकी वैल्यू क्या है y2 की 0 होल स्क्वायर। अच्छा जी, मुझे बताइए माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर है 0 + 5 तो आएगा 5 का स्क्वायर। अच्छा 5 - 0 अगेन क्या होगा 5 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब मुझे बताइए क्या आएगा 25, इसका भी आएगा 25, दैट मीन्स √50 आएगा। अच्छा अगर इसके दो फैक्टर करती हूँ दैट मीन्स क्या आएगा 25 × 2। अच्छा मुझे पता है 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो क्या होगा स्क्वायर रूट कैंसल आउट, ये 5 बाहर निकल जाएगा, रूट में बचेगा 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 5/√2 बराबर है, तो आपका आंसर आएगा बी बराबर 5√2, ये आपका आंसर आएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिया गया है sec² थीटा माइनस tan² थीटा, इसकी वैल्यू आती है 1, ये फॉर्मूला में ही आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, इसकी वैल्यू आएगी 1। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आपको क्या दिया गया है फॉर एनी डेटा x bar = 25 एंड z = 25 देन मीडियन = व्हाट। अब आप पहले ये चीज समझ लो कि इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता लगता है, ठीक है, इनका रिलेशन समझ लो तो आधी चीजें आसान हो जाएगी। सी, जब भी तीनों की बात की जाए तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, जो मोड होता है ना वो मीडियन का 3 टाइम्स में से अगर 2 टाइम्स x बार माइनस किया जाए ना तो हमें मोड मिलता है। मतलब इन तीनों के बीच में रिश्ता क्या है, जो मोड = व्हाट 3 मीडियन माइनस 2x बार, ये इनके बीच का रिलेशन है। अब आपको z की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है कितनी 25। अच्छा जी अब मुझे बताइए मीडियन हमें दिया हुआ नहीं है, अगेन हमें x बार दिया हुआ है दैट मीन्स व्हाट 25 अगेन। अच्छा जी तो 25 = व्हाट 3m माइनस 25 2 × 50, ये माइनस है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा देखिए 25 + 50 दैट इज व्हाट 75 = 3 मीडियन। अब मुझे बताइए ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर m = व्हाट 75 / 3, 3 2 × 6, एक यहाँ जाएगा 3 5 × 15, दैट मीन्स व्हाट 25 आपका मीडियन आया और यही हमसे मांगा गया था, तो आपका आंसर आएगा 25। देखिए ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ देखिए 6 MCQ तक तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन एज टू मेक द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट 7 to 12। अगेन ये भी आपको 12 क्वेश्चन दिए गए जिसमें आपसे ब्लैंक मांगी गई है और हर ब्लैंक में आपको देखो ऑप्शंस भी दिए गए हैं और 1 मार्क हर एक ब्लैंक का आपका होगा। अच्छा अब क्या पूछा गया है 3 + 2√5 इज और एन डैश नंबर, रेशनल है इरेशनल है नेगेटिव इंटीजर है, क्या है नेगेटिव तो है नहीं पहली बात, और रेशनल क्यों नहीं है समझाती हूँ। सी √5 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है, बराबर है √5 जो है वो हमारा क्या है इरेशनल नंबर है, मेजॉरिटी रूट्स आर इरेशनल नंबर्स, ओके। तो जो ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर अगर 2 से प्लस होके 3 में प्लस हो जाता है, 3 से मल्टीप्लाई सॉरी ये क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा इरेशनल नंबर, अगेन मल्टीप्लाई होने के बाद भी क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा, अगर उसमें 3 ऐड भी कर दोगे ना तो भी इरेशनल नंबर आएगा। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी वैल्यू में प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे कैसे दिया गया प्लस दिया गया, यहाँ माइनस भी होता तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और कहीं पे भी रूट की वैल्यू दी हुई है बराबर, वही रूट जो इरेशनल है तो आपकी पूरी वैल्यू ही क्या बनेगी इरेशनल बनेगी। और यहाँ पे √5 की वजह से, स्पेशली किसकी वजह से √5 की वजह से ये नंबर क्या है इरेशनल है। मतलब इरेशनल नंबर के साथ अगर आप कुछ भी प्लस माइनस भी करते हो वो क्या आएगा आपका इरेशनल ही आएगा। बात समझ में आ रही है, इरेशनल के साथ आप प्लस माइनस करोगे तो भी आपका क्या नंबर आने वाला है इरेशनल आने वाला है। इन जनरली रूट वाली वैल्यूज, हाँ पर अगर ऐसा दिया हो सपोज फॉर एग्जांपल √4 तो वो इन द रियलिटी रूट नहीं है, क्यों 2 का स्क्वायर करके हम रूट से निकाल सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें बदल जाएगी। तो आपको ये चेक करना होगा जो रूट दिया है वो इरेशनल है या रेशनल है। अगर रूट इरेशनल है तो पूरा नंबर इरेशनल होगा,
99% केसेस में वही होगा। तो रूट की जो वैल्यूज होती है वो इरेशनल नंबर होता है। आंख बंद करके टिक कर दो, दिस इज व्हाट इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² - 3x - 7 इज व्हाट। सम बोला गया है, सम की फॉर्मूला हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट -b/a। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -3। अच्छा जी, एक तो हमारा माइनस फॉर्मूला का है, दूसरा b की हमारी वैल्यू है -3। अच्छा, a की वैल्यू हमारी क्या है तो 4 है, तो अपॉन में क्या लूंगी 4। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज व्हाट 3/4। आपका आंसर आएगा 3/4 आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज व्हाट। अब देखो 3 बार अगर एक सिक्के को उछाड़ा जाए, ठीक है, तो क्या आएगी टोटल आउटकम। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले ये लिखने का वे भी याद कर दो। नो डाउट आधे ऊपर बच्चों को पता होगा कि 8 आधे पर कैसे आए, वो भी देख लो, हो सकता है तीनों में हेड है। फिर आपको क्या करना है ना, हेड हेड टेल। ठीक है, अब ये टेल को इस आगे खिसकाते जाओ, आगे हटाते जाओ, मतलब आगे लाते जाओ, तो क्या होगा हेड टेल हेड होगा। अगेन ये टेल आगे करोगे तो क्या होगा टेल हेड हेड होगा। अच्छा जी, अब ये 4 जो बने ना आपके, पहले क्या किया हेड हेड हेड, फिर मैंने टेल को लाई लास्ट से, फिर उसकी एक एक स्टेप उसको आगे करते जाओ, टेल यहाँ लाई, फिर उसको पहली वाली पोजीशन दी। अब ये जो 4 है उसके अपोजिट होंगे, मतलब यहाँ पे कैसे बनेंगे, तीनों हेड है तो यहाँ पे क्या आएंगे तीनों टेल, टेल टेल हेड, देन टेल हेड टेल, देन हेड टेल टेल। क्लियर है। चलिए, तो आप मुझे बताइए अब टोटल आउटकम्स कितने हुए, 8 हो गए, तो हमारा आंसर भी क्या होगा 8 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे आपको क्या दिया गया है वो देखिए, tan थीटा इंटू वॉट cot थीटा। अच्छा जी, हमें पता है tan थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अच्छा, cot की क्या होगी, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, बराबर किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की, बराबर है। इसकी फॉर्मूला क्या आती है tan थीटा की, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और इसका क्या आता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। क्लियर है। अब मुझे बताइए ये अपोजिट साइड कैंसिल, एडजेसेंट साइड कैंसिल, क्या बचेगा 1, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। चलिए, a circle can have dash parallel tangent at the most। ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं। सी, पैरेलल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूं समझ लीजिए, एक सर्कल है, एक लाइन मेरी यहाँ से पास हुई, एक लाइन मेरी यहाँ से पास हुई। अच्छा, ऐसे कितने जो है टेंजेंट्स है जो पैरेलल पास हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2, नॉट मोर देन दैट। क्लियर है, कितने होंगे पैरेलल टेंजेंट्स, कितने होंगे, बराबर है। देखिए ये इसका अगर डायमीटर है तो ये कितने पैरेलल होंगे 2 ही होंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा एट द मोस्ट कितने टेंजेंट्स होंगे, तो भाई 2 होंगे। कितने होंगे तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्लियर है। चलिए, मीडियन ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। देखिए जी, अब जब भी नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर, जैसे देखो यहाँ पे -3 दिया गया, एक्चुअल में नेगेटिव नंबर में बड़ा छोटा होता है, मीन्स -3 -2 से छोटा होता है। बात समझ में आ रही, तो उसको पहले रखूंगी। अच्छा जी, फिर क्या आएगा 0, देन 1, देन 2, 3, देन 7। पहले मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। ठीक है, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि देखो नेगेटिव आपने अगर नंबर लाइन भी की होगी, बचपन से आप करते आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसमें क्या होता है ना, आप इस तरह से ही रखते हो ना, मतलब सबसे बड़ा माइनस में क्या माना जाता है सबसे छोटा। अपने पॉजिटिव नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अच्छा, मीडियन की अगर बात करूँ तो बीच वाला डिजिट हमारा क्या होता है मीडियन। अगर 3 डिजिट यहाँ से ले लूँ, 3 डिजिट में यहाँ से ले लूँ, ठीक है, टोटल नंबर है हमारे पास 7, तो बीच वाला कौन सा चौथा नंबर हमारा क्या होगा मीडियन। दैट मीन्स आपके मीडियन की वैल्यू क्या आएगी
1, आपके मीडियन की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। क्लियर है, तो आपके मीडियन आएगा 1। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। 13 to 16 1 मार्क ईच। अच्छा अभी आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो हम इसको भी करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 1। क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है वो हमें चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए 17 नंबर है, 23 नंबर है, 29 नंबर है, ये एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास प्राइम नंबर दिए। क्या दिया गया है, प्राइम नंबर्स। और देखिए प्राइम नंबर किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं होते। अगर देखो कोई कॉमन डिवाइडर होता है ना तो वही हमारा HCF होता है। अब ये जैसे कि हमारे प्राइम नंबर है तो इनका HCF ऑलवेज कितना आएगा 1 आएगा, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, प्राइम नंबर इसलिए। अच्छा 14 पे आते हैं, नंबर ऑफ द जीरोस y इज इक्वल टू p ऑफ x इज 2 फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमारे जीरोस हम किसको बोलते हैं। देखो कोई भी डायग्राम आपको दिया गया होता है ना, समझो एक पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट टच करते हैं ना, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, वही हमारे जीरोस होते हैं। इन लोगों ने बोला 2 है, बट यहाँ पे देखा जाए तो आपका एक ही पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, दूसरा तो वाई पे, वो तो हमें कंसीडर नहीं करना है। हमें कौन सा कंसीडर करना है एज ऑलवेज, एक्स एक्सिस का। कितने पॉइंट्स है, एक ही पॉइंट है, तो एक्चुअल में कितने जीरोस होंगे, 1 0 होगा ना कि 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह का। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर 2x plus 3y is equal to 12 and 3x plus 2y is equal to 18, then x plus 5y is equal to 5। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको सॉल्व करने की ट्राई करती हूँ, क्या प्लस में से आता है। मैं क्या करती हूँ, बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन माइनस कर देती हूँ। दैट मीन्स व्हाट, 3x plus 2y is equal to what, 18। देखो पूरा सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर आपको तो डायरेक्टली पूछा है ना, x plus y is equal to what, 5। या तो चलो पूरा सॉल्व कर भी लेते हैं, तो क्या दिक्कत है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ को कैंसिल करना है, तो मैं काम करती हूँ 2 को कैंसिल करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दी हुई है इज इक्वल टू 12, दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x plus 2y इज इक्वल टू what, 18। तो अगर इसको मुझे कैंसिल करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 2 से, क्यों, मुझे x कैंसिल करना है तो दोनों में पहले सिमिलर कर देनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू सेम कैसे होगी। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 6 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये भी सेम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पहले पूरी, अगर हम मैथ्स में रूल है, अगर मैं एक को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मतलब मुझे पूरी इक्वेशन के साथ उसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए 3 2 6x प्लस 3 3 9y, 12 3 36 अगेन, 2 3 6x, 2 2 4y, 18 2 अगेन 36। अच्छा जी, मैं इसको पहले कैंसिल करने की ट्राई करती हूँ। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा 9 में से 4 जाएगा, दैट इज व्हाट, 5y। ठीक है, अच्छा ये इसकी तो वैल्यू आ जाएगी 0, दैट मीन्स आपके y की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 है, आप किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख के मैं दूसरी वैल्यू ढूंढ सकती हूँ। तो मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल पहली वाली इक्वेशन में रखा 2x plus 3y is equal to 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना, 3 into 0 दैट इज व्हाट, 0 हो जाएगा 12। अच्छा जी, अब क्या बचा, 2x is equal to 12, therefore x is equal to what, 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज व्हाट, 6 आया। अच्छा अब इन लोगों ने क्या बोला, x plus y is equal to 5 आना चाहिए। 6 plus 0 is equal to what, 6 होता है, ना कि 5 होता है। तो ये आपको क्या दिया गया है, रॉन्ग दिया गया है। बात समझ में आ रही है, ये आपको क्या दिया गया है, रॉन्ग दिया गया है। चलिए, या तो इसको दूसरी तरह से भी आप ढूंढ सकते हो, शॉर्टकट मेथड से। समझिए प्लस का पूछा गया है ना, मैं एक काम करती हूँ, सबको माइनस करके मैं ढूंढ सकती हूँ इसको भी। कैसे, तो आपको समझाती हूँ। देखिए जी, आपको क्या दी गई है वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है 2x plus 3y is equal to what, 12, then 3x plus 2y is equal to 18। मैं काम करती हूँ, सबको ऐसे ही माइनस कर देती हूँ। इसका क्या आएगा आंसर, -x plus y
इज इक्वल टू व्हाट -6 बराबर है। अगर अब मैं साइन चेंज करूँ तो मुझे सबकी करनी होगी, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 6 आएगा। ठीक है, x में से y की वैल्यू अगर माइनस करूँ, और इससे भी करने से अच्छा है आप एक काम करिए, जो मेथड मैंने अभी करवाई ना पहले वही करिए, एक्यूरेट आंसर मिलेगा। बराबर है। कई बार क्या होता है ना, इसके चक्कर में एक्यूरेट आंसर तक नहीं पहुंच पाते, तो आप कुछ नहीं है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, या तो आप सब्सटीट्यूट मेथड रख के भी कर सकते हो। ये जो मेथड मैंने की वो एलिमिनेशन के हिसाब से किया। ठीक है, तो आपको जो मेथड इजी लगती है आप ढूंढ सकते हो, थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। बाकी के एमसीक्यू तो ऐसा देखा जाए आधे तो थियरी क्वेश्चंस है। बराबर है। तो जो प्रैक्टिकल है उसको आप ढंग से सॉल्व करके दिखाइए, बराबर, तो एक्यूरेसी बढ़ती है। तो इसका आंसर तो ये जो आया, ये तो हमारा क्या दिया गया है, फॉल्स दिया गया है। तो ये एमसीक्यू तो हो गया हमारा भाई फॉल्स। चलिए, अच्छा अब आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अब मुझे बताइए, कुछ ना होने की मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, बराबर, कोई किसी को बोलता है मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी। क्यों पता है, पॉसिबल ही नहीं है चांद तारों को तोड़ना और किसी के लिए लाना। बराबर, अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहूँ तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ऑब्वियस है, श्योर सर्टन प्रोबेबिलिटी की जो सर्टन इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी आती है, प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, ऑलवेज 1। पर अगर आपके पास कोई ऐसा इवेंट है जो हो ही नहीं सकता, जैसे मैंने बोला चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी। बराबर है। तो सीधी बात है, अगर पॉसिबल नहीं है दैट मीन्स व्हाट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है ट्रू। ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस और द वन वर्ड और द नंबर। ठीक है, अब आपको ऐसा पूछा गया है कि वन वर्ड या वन नंबर में ढूंढिए। अच्छा, आपको 17 में पहले दिया गया a, 2a, 3a, 4a इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। क्या ये जो आपको दी गई है, बराबर, प्रोग्रेशन जो दिया गया है वो अरिथमेटिक है या नहीं है, सीरीज कैसी है, अरिथमेटिक है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक है या नहीं है तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस ढूंढते हैं। बराबर है, सारे नंबर्स के बीच में, दैट इज a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। दैट मीन्स आप क्या करोगे, 2a माइनस a, 3a माइनस 2a। अब देखो, 2a में से एक a गया तो एक ही a बचेगा। अच्छा, 3a में से 2a गया तो अगेन यही बचेगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं पता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे करते देखा, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। क्या करते पता है, 2a माइनस a दैट मीन्स व्हाट 1 करके आ जाते हैं। भाई ये भी तो कट गया ना, ऐसा नहीं होता बेटा। 2a का मतलब क्या है, पूरा ही 2a दिया है, मतलब 2a में से एक a गया, अभी भी एक a तो बचा ना। एक क्यों बचा, एक a बचा, ये पूरा ही है, समझिए, ये 2a है और ये एक a, 2 में से एक जाएगा तो एक a तो बचेगा ना, तो यहाँ पे a आएगा ना कि 1 आए। तो हाँ जी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देन आंसर इज व्हाट, यस। क्यों यस, तो दोनों का देखो ना, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता हो तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना जी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अच्छा, और मुझे बोला है कि कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं जो अंदर से पास होते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, टेंजेंट किसको बोलते हैं, एक्सटीरियर किसी एक पॉइंट पे टच करता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। हम क्या करेंगे, कोई भी टेंजेंट जो होगा वो कहाँ पे आपको टच करता है, बाहर से, सर्कल के बाहर से एक पॉइंट पे टच करता है, ना कि अंदर से। बराबर है। जब भी ऐसा बोला हो कि इनसाइड से पास होगा, मुझे बताइए ना, ये जो लाइन है ये या तो ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे पॉइंट हो सकता है, या तो ऐसे टेंजेंट हो सकता है, ऐसे टेंजेंट हो सकता है। पर देखिए ना, सारे टेंजेंट हम बोलते किसको, पहले तो ये समझो, सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट पे एक्सटीरियर साइड से कोई एक लाइन समझो आपने ड्रॉ की, ये एक्सटीरियर से एक पॉइंट पे टच करता है, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे हो अंदर से पास होगा, अंदर से कैसे होगा बेटा, ये बाहर से ही होते हैं सारे पॉइंट्स, कैसे होते हैं, एक्सटीरियर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0। ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं होता जो अंदर से पास होता है। क्लियर, अगर ट्रू फॉल्स में भी दिया होता ना तो ये फॉल्स ही होता है। और आपको पूछा क्या कितने टेंजेंट पास होते हैं, तो बेटा 0। यहाँ पे पास नहीं होते, अंदर से पास नहीं होते, एक्सटीरियर में बहुत सारे होते हैं। तो वहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है।
R से तो हो सकते हैं इनफाइनाइट में। अच्छा जी, अब die is thrown once, what is the probability of not getting number 6? अच्छा मुझे एक बात बताओ, डाइस में नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। इन लोगों ने बोला है 6 ना आने की पॉसिबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी है? 6। क्या मेरे पास फेवरेबल की अगर बात करूँ 6 तो नहीं आएगा, उसके अलावा कितने आ सकते हैं? 5। तो हमें पता है ना फेवरेबल अपॉन व्हाट? टोटल। तो क्या होगा? 5/6। क्यों? हमारे फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 5 होंगे, 1 to 5। अच्छा टोटल आउटकम कितने होंगे? 6, 1 to 6 तक के। तो फेवरेबल अपॉन टोटल दैट मीन्स व्हाट? 5/6 आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे पहले आपसे पूछा गया है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बोला है कि 11 नेचुरल नंबर का मीन ढूंढिए। मीन तो हमें पता है x बार इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, या तो सिग्मा एफ एक्स आई, सॉरी सिग्मा एफ आई, या तो एन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है तो एन होगा, ठीक है। पहले तो सिग्मा एक्स आई कैसे ढूंढेंगे? अब यहाँ देखो इसका मतलब क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू व्हाट? +11 करना है। आपको कैलकुलेटर थोड़ी दिया गया है कि बैठ के इसका सबका टोटल करोगे 11 नंबर का, वो भी जैसे 1 + 2 3 3 + 3 6। आपको है ना जब भी ऐसा 11 है 10 है जो भी नेचुरल नंबर दिया गया है, और नेचुरल नंबर कैसे है देखो 1 2 3 4, और इसको अगर आपको सम करना है ना ऐसे में सिग्मा एस आई की फॉर्मूला क्या आती है ना फॉर द नेचुरल नंबर? n × n + 1/2। क्लियर है? पहले तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? तो 11 नंबर है, तो 11 इंटू व्हाट? 11 + 1 होल अपॉन 2। ठीक है, तो क्या आएगा? 11 × 12 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 11 × 6 दैट इज व्हाट? 66। अब आपको बोला गया मीन ढूंढो। देखो मुझे सिग्मा एक्स आई तो मिल गया, कितना? 66। अच्छा मेरे पास n कितने? 11, तो मेरा आंसर क्या आएगा? x बार इज इक्वल टू व्हाट? 66 डिवाइड बाय व्हाट? 11, 11 1 ज़ा 11 6 ज़ा 66, बराबर है। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके आपको क्या मिलेगा? आंसर 6 मिलेगा। क्यों 6 मिलेगा? तो भाई देखो सिग्मा एक्स ऐसे ढूंढोगे। सपोज यहाँ पे 10 होता तो सिंपली हमें क्या करना था? 10 रख देते। यहाँ पे आप लॉन्ग कट यूज मत करने जाना कि कहीं बच्चे तो ऐसी मेहनत भी करेंगे 1 + 2 + 3, इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिग्मा एक्स की फॉर्मूला लग के उसका टोटलिंग ढूंढ सकते हो। बट सब्जेक्ट टू कंडीशन कब होगा ऐसा? जब नेचुरल नंबर बोला है तभी ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फिर सारे सम्स में अप्लाई करोगे तो वो सही नहीं रहेगा ना बेटे। अच्छा अब क्या पूछा गया देखो, मैच द पेयर्स क्वेश्चन 21 to 24 1 मार्क ईच, मतलब 4 मार्क के टोटल दिए गए 21 से 24, बराबर है। मैच द फॉलोइंग बोला गया है, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है, बराबर है। फिर भी हम समझते हैं क्या पूछा गया है वो देखते हैं। बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब ये समझिए हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं? आधा सर्कल नहीं है, आधा गोला। किसका? आधा बॉल। समझो आपने कोई बॉल लिया है और उसका आधा भाग काट दिया। आपने क्या किया? आधा भाग काट दिया। तो आपके पास है ना एक्चुअल में ये देखो ऊपर से आधा सर्कल होता है और नीचे एक बेस एरिया दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है। अच्छा ये बेस क्या होता है? सर्कल ही होता है ना। ये क्या होता है? सर्कल ही होता है, बराबर है। अच्छा मुझे बताइए क्यों सर्कल होता है? देखो एक तो गोला ऊपर से होता है और नीचे जो होता है वो भी पूरा राउंड ही होता है। राउंड होता है मतलब ये क्या है? सर्कल। और सर्कल के एरिया की फॉर्मूला हमारी क्या है? तो हमारी फॉर्मूला उसकी है πr²। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? πr² आएगा। तो ये 21 का आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, अब बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द 5 रुपीज कॉइन। अच्छा जी मुझे एक बात बताइए, 5 रुपी कॉइन जो है ना थोड़ा अपना थिक आता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ इस प्रकार का। क्लियर है? और ये अगर मैं बात करूं ये सिंपली किसका शेप ले रहा है? तो सिलेंडर का। और सिलेंडर के वॉल्यूम की फॉर्मूला हमारी है πr²h। अगर 5 रुपी कॉइन आपने देखा होगा थोड़ा थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो किसके शेप का होता है? सिलेंडर का। तो ऑब्वियस है उसके वॉल्यूम की फॉर्मूला भी कौन सी लगेगी? सिलेंडर की। दैट इज व्हाट? πr²h उसकी फॉर्मूला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल। अच्छा
सेक्टर क्या बनता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये माइनर सेक्टर है और इसी का मांगा गया है ए बी। क्या मांगा गया है, लेंथ मांगी गई है इसकी, बराबर है, क्या मांगा गया है, इसकी लेंथ मांगी गई है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताइए ना, पूरे की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, बराबर है। ये फॉर्मूला कैसे बनी ना वो भी समझा रही हूँ, ये क्यों आंसर आया कैसे बना आप दोनों से देख लीजिए। अच्छा, मुझे पता है पूरा सर्कल घूमता है 360, और उसका जब पूरा 360 घूमता है और पूरे की सर्कमफेरेंस की अगर बात की जाए ना पूरी बॉर्डर की, तो उसकी फॉर्मूला आती है 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो थीटा है हाउ मच, थीटा के सामने हाउ मच हमेशा बोल सकते हैं। 360 डिग्री घूमेगा तो 2 पाई होगा, थीटा के सामने कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, थीटा इंटू 2 पाई आर होल अपॉन व्हाट 360, 2 1 जा 2 180 बराबर, 2 18 जा 36 और 0 दिया हुआ तो 180, तो आपकी ये वैल्यू क्या आई, पाई आर थीटा अपॉन 180। अगेन समझाती हुई कैसे बना, देखिए सर्कल है ना पूरा, अगर सर्कल घूमता है तो कितने डिग्री घूमता है 360। अच्छा, और पूरे सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या आती है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस मतलब ये बॉर्डर की पूछी है, ना के एरिया, सर्कमफेरेंस मतलब ये पूरे का आता है। अब इन लोगों ने बोला है कि पर्टिकुलर इतने एरिया की वैल्यू ढूंढनी है। इतना एरिया कब, जब इतना ही घूमेगा, इतना मतलब कितना घूमेगा, थीटा का एंगल घूमेगा तब कितनी वैल्यू होगी। अब देखिए 360 पे तो थी 2 पाई आर, तो इस थीटा पे होगी कितनी, ठीक है, तो थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन व्हाट 360 बराबर, तो 2 1 जा 2 180 है बराबर, तो पाई आर थीटा अपॉन व्हाट 180 आएगी इसकी फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला भी इस तरह से बनी, अदरवाइज आप फॉर्मूला याद भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी आएगी, पाई आर थीटा अपॉन 180। आप फॉर्मूला की तरह भी याद कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे करते तो भी चलेगा। अगेन नेक्स्ट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अब बोलो कि यहाँ पे तो मैम 2 पाई आर दिया ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आर मीन्स व्हाट, आर मीन्स रेडियस। 2r का मतलब क्या होता है, अगर मैं 2r बोलूँ, ये भी आर है ये भी आर, और इस पूरे को मिला दूँ तो ये क्या हो जाता है d। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना 2r इज इक्वल टू व्हाट d होता है हमारे पास, बात ध्यान से समझना, 2r इज इक्वल टू व्हाट d होता है। d मीन्स व्हाट, डायमीटर, बराबर, डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, 2r पाई कर सकती हूँ और 2r की जगह पे d रख सकती हूँ, दैट मीन्स पाई d लिख सकती हूँ। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, पाई d। अब देखो यहाँ पे 2 पाई आर दिया हो या पाई डी दिया हो, वो होगा क्या, सर्कल होगा, सर्कमफेरेंस ही होगा। बात समझ में आ रही, इसकी फॉर्मूला यही रहेगी। तो चलिए इसी के साथ हमारा सेक्शन है कंप्लीट होता है, बराबर। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे के सेक्शंस कंप्लीट करेंगे। आप बने रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।